जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों मित्रों। आज प्रभु भक्ति की एक ऐसी कथा जो वास्तव में इस कलयुग में घटित हुई, जो साक्षात भगवान श्री राधा रमन के मंदिर में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे वहां देख रहे लोग बड़े अचंभित थे। दोस्तों, एक ऐसी ही गाथा, एक ऐसी कथा, आइए आज हम इस वीडियो में हमारे इस चैनल पर जानेंगे। दोस्तों, आप कथा को जरूर पूरा सुनिएगा। ये एक ऐतिहासिक कथा जो इस कलयुग में ही घटित हुई और साक्षात स्वयं राधा रमन जी का ऐसा चमत्कार जो वास्तव में वहां के जो लोग थे वे सब भक्त मंत्र मुग्ध रह गए। दोस्तों, बनारस में एक मणिराम जी नाम के एक गुलकंद बेचने वाले एक व्यापारी रहते थे। वह उनको गुलाब की पत्तियों का गुलकंद बनाते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बहुत छोटा था और बेटी लगभग 12 साल की थी। वह बेटी, जिसका नाम लक्ष्मी था, वह बेटी स्कूल में जाती थी और उनकी जो कन्या थी वह बड़ी शिक्षित, संस्कारी और वाद्य विद्या में वह बांसुरी का बहुत मीठा वादन करती थी। तो मणिराम जी जो थे वे वहीं बनारस आदि में आसपास गुलकंद तैयार करके और बेच करके अपना व्यापार आदि करते थे। तो पुत्र बहुत छोटा था तो कन्या अपने पिता का हाथ बटाती थी और वह अपने पिता के साथ ही जाती थी और वहां गुलकंद बेचने, व्यापार करने में अपने पिता का सहयोग करती थी। एक दिन क्या होता है, सौभाग्य से दोनों पिता और पुत्री को वृंदावन मेला लगा हुआ था। वहां वृंदावन में दोनों पिता और पुत्री गुलकंद के व्यापार के लिए जाते हैं। तो वहां वृंदावन में एक धर्मशाला में वहां वे रुक जाते हैं। वहीं पास में राधा रमन जी का मंदिर है। तो वो जो पिता और पुत्री थे वे दोनों प्रातः काल उठते हैं दूसरे दिन और वहां से व्यापार के लिए निकलते हैं। गुलकंद आदि से, वो जो पान की आदि पत्तियों से गुलकंद जो तैयार करते हैं वह लेकर के सबसे पहले वे सोचते हैं कि हम क्यों ना पहले भगवान राधा रमन जी के यहाँ इस गुलकंद का भोग लगाएं और आगे हमारा व्यापार हम प्रारंभ करें। तो वहां जो मणिराम था वह अपनी कन्या को लेकर मंदिर प्रांगण में पहुंचता है। वहां जाकर के राधा रमन जी को वहां के जो पुजारी थे उनसे कहता है कि गुलकंद का भगवान को भोग लगाइए। वहां पुजारी गुलकंद का भगवान को भोग लगा देते हैं। इधर जो कन्या थी उसको बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था और वह बड़े बड़े स्वयं भी मंत्रमुग्ध होकर के बांसुरी बजाती थी। तो उसने वहां भी उस प्रांगण में कुछ नहीं देखा, बस एक भाव से उसने अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया तो मित्रों, आप आश्चर्यचकित हो गए कि वहां जो पुजारी आदि थे वे वहां खड़े। वहां उस कन्या की बांसुरी के प्रारंभ होने के कुछ समय के बाद ही राधा रमन लाल जी की जो प्रतिमा थी वह वहां उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। यह देखकर पुजारी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने जैसे ही चारों तरफ देखा तो वहां वे जो कन्या है लक्ष्मी, वह जो वहां बांसुरी बजा रही है, उसको देख करके वह पुजारी जी समझ गए कि ठाकुर जी को बांसुरी पसंद आ गई और एक अलग महक, अलग खुशबू वहां सारे प्रांगण में दौड़ चली। दोस्तों, इसके बाद वे वहां से गुलकंद का ठाकुर जी को भोग लगाया। तो वहां जो पूजन करते थे गोसाई आदि, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के मुख से गुलकंद भी लगा हुआ है। उन्होंने उस बांसुरी के भाव में उस गुलकंद को भी चख लिया है। तो यह देख करके सभी गोसाई बड़े प्रसन्न होते हैं। वह अपने धर्मशाला में पुनः वहां चले जाते हैं। अब तो वे वहां अपना व्यापार आदि करते हैं और 2 दिन तक प्रतिदिन वही भाव उस कन्या का और उसके पिता का मंदिर में जाकर भोग लगाना, फिर व्यापार करना चलता रहा। 3-4 रोज के बाद में वे वहां से जाने का मन बनाने लगते हैं, पर किसी न किसी कारण से राधा रमन लाल को उस कन्या की वह बांसुरी बहुत पसंद आई। इसलिए कोई ना कोई अटोका जो है उनके जाने के मध्य में लग जाता है और वे जा नहीं पाते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वे लगभग 20-25 दिन वहां रुकते हैं और वहां से फिर अपने नगर की ओर, बनारस की ओर निकल चलते हैं। वे वहां पहुंच जाते हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों, इधर जो है
राधा रमन लाल जो हैं उनके चेहरे की मुस्कान पुनः फीकी पड़ जाती है, उनका चेहरा पुनः फीका हो जाता है। इधर वह कन्या अपने घर आती है बनारस। कुछ समय ऐसे व्यतीत होता है, एक दिन वह ऐसे ही रसोई में कुछ काम करते हुए चक्कर खा के गिर जाती है, तो उसके पिता वहां उसको उठाते हैं, उठाकर वो उसको लोकल वहां डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इनको बाहर दिखाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब अस्पताल ले जाते हैं, बड़े डॉक्टरों को वहां दिखाया जाता है, तो उस कन्या के दिल में एक छेद पाया जाता है और डॉक्टर उनसे कह देते हैं कि अब इसका कोई उपचार नहीं है, आप ले जाओ, ये कुछ ही दिन की मेहमान है। यह सुनकर के वे घर आ जाते हैं, उसके पिता, और कन्या को कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं बताते हैं। कन्या वही अपना दिनचर्या दैनिक जीवन जो है बिताती है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन क्या होता है, घर के सभी लोग जो हैं वो घर से बाहर जाते हैं, तो कन्या वह जो रिपोर्ट्स थी उसकी, वह सारी रिपोर्ट्स अलमारी में से उठा करके देखती है, तो उसमें क्या देखती है कि वास्तव में उसके हृदय में एक छेद है, लेकिन उस छेद पर ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी का आवरण बना हुआ है। यह देख करके वह कन्या बहुत रोती है और वह अब जिद करने लगती है वृंदावन जाने की। उसके पिता उससे बार बार मना करते हैं, बेटा तेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन वह नहीं मानती और आखिर में उसके पिता विवश होकर के उसको पुनः वृंदावन ले जाते हैं। दोस्तों, वहां वो जाते हैं, पुनः वह कन्या वहां जाकर के पहुंचती है, तो सारे गोसाई आदि जो थे उसको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से वे कहते हैं कि बेटी, तू जब से यहां से गई है तब से राधा रमन लाल की जो मुस्कान है, वह उनका जो चेहरा है, मंदिर की जो आभा है, वह सब फीका है। अब बेटी, राधा रमन लाल तेरी बांसुरी सुनने को बहुत बेचैन है, तू अपनी बांसुरी को बजा। तो वह कन्या जो है बांसुरी बजाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके पिता मना करते हैं कि देखिए महाराज जी, हमारी पुत्री का स्वास्थ्य सही नहीं है, वह बांसुरी नहीं बजा सकती। लेकिन बार बार करने पर उसके पिता कहते हैं कि इसके दिल में जो है वो छेद है और डॉक्टर ने मना किया है कि ये बांसुरी ना बजाए। लेकिन वह जो कन्या थी एक तरफ खड़ी हुई है और उसने आओ देखा ना ताओ, बस राधा रमन लाल से ज्यों ही उसने अपने नयनों को मिलाया और उनको देख करके उसने बांसुरी को बजाना प्रारंभ कर दिया। और मित्रों, आश्चर्य जब हुआ जब वह लगातार 6 घंटे तक बांसुरी का वादन करती रही और उसको कुछ भी नहीं हुआ। यह देख करके वहां तो उसके पिता आदि पुजारी जो है वो सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। उसी समय जब बांसुरी का वादन हो रहा, जब बांसुरी का वादन समाप्त हुआ, तो उस समय वहां पर एक डॉक्टर आए दिल्ली से, जो वहां उन्होंने माथा टेका और राधा रमन लाल को प्रणाम किया। वहीं वह कन्या बड़ी मीठी बांसुरी बजा, तो वहां वह डॉक्टर उस कन्या से कहता है, बहुत सुंदर बांसुरी तुम बजाती हो बेटा। इधर सभी लोग बैठे हुए थे, ऐसी बातचीत का माहौल हुआ, तो उन डॉक्टर्स ने भी उस लड़की का जब हाल जाना, तो उस डॉक्टर ने कहा कि जब इस लड़की के दिल में छेद है तो ये इतने समय तक बांसुरी बजा ही नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके पिता आदि सब कहने लगे कि नहीं नहीं, हमने बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स आदि देखी। तब उस डॉक्टर ने कहा कि आप वह रिपोर्ट मुझे भी दिखाइए। जब रिपोर्ट उस डॉक्टर ने देखी, तो उसने क्या देखा दोस्तों, कि उसके दिल में छेद तो था, लेकिन वह छेद किसी आवरण से बंद था। और जो वह डॉक्टर नहीं समझ पाया, उसने भी कहा कि मैं भी नहीं समझ पा रहा इन रिपोर्ट्स को। और दोस्तों, यही चमत्कार था। वह जो कन्या है वह वहां लगभग वहीं रुक गई और राधा रमन लाल की भक्ति में प्रतिदिन सदैव भगवान को बांसुरी सुनाती रही। और राधा रमन लाल की छटा चारों ओर उस समय दोस्तों, वह कन्या काफी समय तक, लगभग 24-25 साल और भी ज्यादा समय तक जब वो वहां रही, उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसने वही वैराग्य लेकर के और अपना पूरा जीवन राधा रमन लाल की भक्ति में बिता दिया। तो दोस्तों, वास्तव में ईश्वर की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति एक नियम से, संयम से और भाव से युक्त जब की जाए, तो वह कोई भी चीज हो, आपके पास कोई कला हो, कोई वस्तु हो, जब आप ठाकुर जी को समर्पित करते हैं भाव से, तो वे अवश्य ही स्वीकार करते हैं और सदैव आपके जीवन में आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी, ये गाथा वास्तव में हमको बहुत कुछ सिखाती है भगवान की भक्ति के विषय में। तो हम भी ठाकुर जी से इसी प्रकार से जुड़े। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी से निवेदन
कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, नमस्कार।